दुर्योधन और भीम। हस्तिनापुर लौटने के बाद पांडव और कौरव एक साथ प्रेम और स्नेह से रहने लगे। लेकिन उनके एक जहरीला नाग फिर रहा था, जो इस प्रेम और स्नेह को अपने जहर से नष्ट करना चाहता था। उस नाग का नाम शकुनी था। शकुनी कौरवों में पांडवों के प्रति जहर भरता और उनसे नफरत करने को कहता। दुर्योधन अपने आप को हस्तिनापुर का युवराज मानता था, लेकिन सभी युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहते थे। भीम पांडवों में सबसे बलशाली और उदंड प्रवृत्ति का होने के कारण वो अक्सर दुर्योधन के साथ उलझ जाता। फिर युधिष्ठिर भीम को समझाते और दुर्योधन से क्षमा मांगने को कहते। धीरे धीरे भीम दुर्योधन और कौरवों की आंखों में खटकने लगा। वो भीम को सबक सिखाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने इसके लिए एक योजना बनाई, जिसके अनुसार वो सबसे पहले भीम को नदी किनारे ले गए, फिर उसे भोजन में जहर दे दिया। भीम जहर खाने के बाद मूर्छित होकर गिर गया। कौरवों ने मौके का फायदा उठाते हुए भीम को नदी में फेंक दिया, लेकिन नदी में भीम नाग देवता के वरदान से बच गए और उन्हें 1000 शेषनागों का बल प्राप्त हुआ। शुरुआत में सभी राजकुमार कृपाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आए तो कृपाचार्य ने उनसे सभी राजकुमारों को शिक्षा देने का आग्रह किया। द्रोणाचार्य कृपाचार्य की बहन कृपी के पति थे और इनका एक पुत्र अश्वत्थामा था। कुंती पुत्र अर्जुन गुरु द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। गुरु द्रोण अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाने लगे। भीम गदा युद्ध में निपुण होने लगा और युधिष्ठिर भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठता हासिल करने लगे। एक दिन एक धीर बालक एकलव्य गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण करने पहुंचा, लेकिन द्रोण ने ये कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। लेकिन एकलव्य ने गुरु की एक मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या सीखने लगा। एक दिन जब गुरु द्रोण ने एकलव्य के बाणों का वेग देखा तो उन्हें लगा कि अर्जुन अब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाएगा। इस कारण उन्होंने एकलव्य से दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिसे एकलव्य ने खुशी खुशी अपने गुरु को प्रदान कर दिया। एक दिन भीष्म पितामह ने सभी राजकुमारों के शस्त्र विद्या के प्रदर्शन करने की योजना बनाई, जिसमें सभी राजकुमार अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रदर्शन स्थल पर अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। दुर्योधन ने मौके का फायदा उठाते कर्ण को अपना मित्र बना लिया और उसे अंग प्रदेश का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद ही कर्ण का नाम अंगराज कर्ण पड़ा और वो दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र बन गए। पांडवों के युद्ध कौशल को देखकर सभी कौरव उनसे जलने लगे। इस कारण उन्होंने सभी पांडवों को एक साथ मृत्यु देने की योजना बनाई, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि इसके बाद युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर के सम्राट बनेंगे। इसलिए उसने सभी पांडवों को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।